चलिए, आज एक बहुत ही क्लासिक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक राज्य के संकट की और उस एक ब्रिलियंट दिमाग की जिसने इसे सुलझाया। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़े खतरे हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे होते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई हमलावर या कोई बीमारी ना हो, बल्कि एक सीधा साधा झूठ हो। यही सवाल इस दिलचस्प कहानी के दिल में है। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक राज्य का संकट। देखते हैं कि आखिर इस राज्य पर यह मुसीबत आई कैसे। ये देखिए, तस्वीर में है महान राजा और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। वो अपने सबसे समझदार सलाहकार तेनालीराम से बात कर रहे हैं। राजा अपनी परेशानी बता रहे हैं, कहते हैं हमारे दक्षिणी प्रांत में कीड़ों की बड़ी समस्या हो गई है। 2 साल हो गए वो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे। वहां के अधिकारी कहते हैं कि सारी फसलें बर्बाद हो गई। अब देखिए, ये कितनी गंभीर बात थी। 2 साल का पूरा राजस्व दांव पर लगा हुआ था। लेकिन तेनालीराम, उनको इस सरकारी कहानी पर कुछ शक हुआ और उन्होंने एक बहुत ही, कह सकते हैं, साहसिक योजना सामने रखी। यहीं से शुरू होता है एक गुप्त मिशन। और तेनालीराम का जो नजरिया था ना, वो कमाल का था। वो कहते हैं, महाराज, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो दरबार में बैठे बैठे हल नहीं हो सकते। हमें भेष बदलकर वहां जाना ही होगा। मतलब साफ था, वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि अपनी आंखों से देखकर सच्चाई जानने में यकीन रखते थे। और बस, फैसला हो गया। उसी रात राजा और तेनालीराम दोनों ने आम लोगों का भेष बदला और उस प्रांत की तरफ निकल पड़े, सच का पता लगाने। किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी कि वे आ रहे हैं। अब कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। वहां पहुंचकर उन्हें जो मिला, उसकी तो उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। और यहीं से खुलता है वो चौंकाने वाला सच। तो अगली सुबह जब वो गांव पहुंचे, तो उन्हें कोई बर्बाद फसलें या कीड़े मकोड़े नहीं दिखे, बल्कि एक बहुत ही अजीब सा नजारा था। किसान लंबी कतार में खड़े थे और स्थानीय अधिकारियों को कुछ भेंट चढ़ा रहे थे। और ये लोग देख क्या रहे थे? ये कोई टैक्स तो बिल्कुल नहीं था। ये थीं अनाज की बोरियां, गुड़, चांदी के सिक्के और धान के बड़े बड़े गट्ठर, मतलब कीमती सामान। सीधी सीधी रिश्वतें थी ये। और इस तस्वीर से साफ पता चल रहा है कि क्या हो रहा था। ग्रामीणों को इन अधिकारियों के सामने झुकने पर मजबूर किया जा रहा था। और ये पूरी उगाही ये खुलेआम चल रही थी। शक तो पहले ही हो गया था, लेकिन बात तब बिल्कुल साफ हो गई जब उन्होंने अधिकारियों को किसानों से ये कहते हुए सुना, देखो, अगर तुम लोग हमें इसी तरह खुश रखोगे तो हमारे बारे में महाराज से शिकायत मत करना। ये तो साजिश का सीधा सीधा सबूत था। तो चलिए, अब उस हिस्से पर चलते हैं जहां तेनालीराम पूरी पहेली को सुलझाते हैं। अब वक्त था असली कीड़ों का पर्दाफाश करने का। राजा तो पूरी तरह से उलझन में थे। उन्होंने पूछा, मुझे तो यहाँ कोई कीड़े नहीं दिख रहे, फिर भी ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? आखिर चल क्या रहा है? और इसी सवाल ने उस बड़ी धोखाधड़ी के खुलासे के लिए जमीन तैयार कर दी। तो यहाँ देखिए, दरबार में जो कहानी बताई गई और जमीन पर जो हकीकत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ फसल खाने वाले कीड़ों की झूठी कहानी और दूसरी तरफ असली कहानी ये थी कि भ्रष्ट अधिकारी ही सारा टैक्स खा रहे थे। जब तेनालीराम ने पूरी योजना का पर्दाफाश किया तो सब हैरान रह गए। हुआ ये था कि सब कुछ 2 साल पहले पड़े सूखे से शुरू हुआ। पानी की कमी ने इलाके को तबाह कर दिया था। अब अपनी फसलें बचाने के लिए किसानों ने मजबूरी में अवैध कुएं खोद लिए और बस यही मौका था जो उन भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ लग गया। उन्होंने इन कुओं को ही किसानों के खिलाफ हथियार बना लिया। उन्हें धमकी देने लगे। नतीजा, किसानों को अपनी जमीन बचाने के लिए अधिकारियों को अनाज और पैसे की रिश्वत देनी पड़ी। और दरबार तक क्या खबर पहुंचाई गई कि कीड़ों ने सब कुछ तबाह कर दिया। मतलब एक पूरी तरह से सोचा समझा झूठ। और यहीं पर तेनालीराम राजा को एक बहुत बड़ी, बहुत अहम सीख देते हैं। वो कहते हैं, महाराज, दरबार में आप तक पहुंचने वाली हर जानकारी सच नहीं होती। ये बात इस खतरे को उजागर करती है कि सिर्फ रिपोर्ट पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। और अब आते हैं कहानी के अंत पर, जहां फौरन न्याय होता है और एक ऐसी सीख मिलती है जो आज के दौर में भी उतनी ही जरूरी है। जैसे ही सच सामने आया, राजा ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने फौरन उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित कर दिया। भ्रष्टाचार के लिए कोई माफी नहीं थी।
लेकिन बात सिर्फ सजा देने पर खत्म नहीं हुई। राजा ने समस्या की जड़ को भी समझा और इसका हल क्या निकाला। तेनालीराम को उस पूरे इलाके के कुओं और तालाबों के मैनेजमेंट का इंचार्ज बना दिया गया, ताकि पानी की जो असल समस्या थी उसका एक पक्का समाधान निकल सके। तो ये कहानी हमें एक ऐसी सीख देती है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती, कि जो सच्चे लीडर होते हैं वो सिर्फ रिपोर्ट नहीं सुनते, वो खुद सच की तह तक जाते हैं। ये बात आज भी उतनी ही सच है, चाहे वो किसी देश को चलाने की बात हो या हमारी अपनी जिंदगी में आने वाली जानकारियों की। सवाल ये उठता है कि हम सुनी सुनाई बातों पर कितना भरोसा करते हैं और सच्चाई को जानने के लिए खुद कितनी मेहनत करने को तैयार है।